सो दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट में 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 4 साल से ट्रेडिंग करते करते मैंने करीब 10 लाख लॉस कर चुका हूँ स्टॉक मार्केट में। ये बात ज़रूरी है बोलना, क्योंकि काफ़ी 4 साल हो गया है और मैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ और 22 साल का अनएम्प्लॉयमेंट हो, और उसमें से भी मैं एक 10 लाख का लॉस कर चुका हूँ स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग में। और ये मैं PNL काफ़ी मार्केट में डाल चुका हूँ, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज मैंने इन्वेस्टिंग में भी कहीं कहीं लॉसेस किया है, उसमें भी मैंने होल्ड करके रख दिया है। और बाइनरी सब ट्रेडिंग किया था, फॉरेक्स भी किया है, क्रिप्टो भी किया, ऑप्शंस भी किया, चारों मार्केट जो भी होता है यार सब मार्केट किया, सब कमोडिटी छोड़ के वहाँ। और इंडियन ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग किया हो, बिकॉज वहाँ कैपिटल छोट कम लगता था इसीलिए, और वहाँ डालता था 10-10 20-20 हज़ार कर करके, बहुत बार डाला है, बहुत वाइपड़ हो चुका है। और अभी भी तो पैसा है ये नहीं, तो क्या करें, इसीलिए वीडियो बना रहे। देखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं 4 साल से क्या क्या मिस्टेक के चलते मेरी जो ट्रेडिंग कैपिटल है जीरो हो गई लगातार। सबसे पहला मेरे लिए मिस्टेक थी कि मेरे पास कुछ इनकम नहीं होता था, जनरेट कैश फ्लो होता था नहीं, यानी मंथली कहीं सा पैसा आता नहीं आता था, मैं कुछ वर्क नहीं करता था, इसीलिए ये मेरा पहला मिस्टेक था। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बिकॉज जब भी कैपिटल जीरो होता था तो मैं ब्रदर का से लाता था पैसा, और उसी ये पहला मिस्टेक है। और सेकेंड मिस्टेक है कि जो भी मैं रूल्स और अपने लिए लिखता था, जो भी ट्रेडिंग रूल्स, उसको मैं कभी फॉलो भी नहीं करता था। जैसे मैंने 10 रूल्स लिखा था, जिसमें से पहला रूल्स था कि मुझे कि 1:3 टारगेट लेना ही लेना है, बट वो फॉलो नहीं होता था। जैसे 2-3 दिन ऐसा चल गया तो तीसरा दिन जब जैसे 3 दिन ऐसा चल गया एक ही ट्रेड लेता था जैसे डेली, और चौथा दिन मार्केट में प्रॉफिट देना रहता था, उस दिन मैंने 1:1 की भी काट देता था, इसीलिए फॉलो नहीं होता था। जैसे मैं इमोशन से ही ट्रेड करता था, जैसा जब एंट्री कर लिया तो इमोशन में कभी लगता था चलेगा नहीं चलेगा बोल के काट देता था मार्केट को बीच में ही। और ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए, अभी भी मैं ये फॉलो कर रहा हूँ यार, यानी जो हैबिट है उसको अभी हो चुका है, ये हैबिट सबको छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा मेरा रूल्स था कि जो भी है, जैसे आज एक ही ट्रेड लेना है, कभी कभी होता था, लेकिन किस दिन ज़्यादा लॉस हो गया तो उस दिन मैंने कैपिटल ही ओपन कर देता था। जिससे जितना रिस्क था, जैसा डेली का रिस्क था 1 के था, उससे अगर पहला ही ट्रेड में लॉस हो गया तो मैंने कभी कभी ले लेता था, लॉस रिकवर होता था, कभी कभी होता था प्रॉफिट, बट कभी कभी तो नहीं होता है। और यही सब रूल सब है, और काफ़ी रूल्स है, बट ये सब फॉलो करने तो आदत नहीं है। और बड़ा मेरा जर्नी में ये गलती हुआ कि मैंने कभी ट्रेडिंग चैनल बनाया ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हर एक ट्रेड के बारे में लिखना पड़ेगा कॉपी में, कि किस बेसिस से आप ट्रेड लिए, क्या लॉजिक था, और अब जब ट्रेड में थे तो आपको क्या लग रहा था। काफ़ी जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो जब भी जैसा मेरा सेटअप में मिला ट्रेड मुझे, हाँ मैंने ट्रेड लिया। जैसे अभी एक मार्केट में मैंने एक ट्रेड दिखा था, जैसे प्रीमियम अभी मैंने नॉर्मल मार्केट में देखा था, प्रीमियम 112 रुपये के चल रहा था, एंट्री हो जाता है गैस, और 12 रुपये के सेल के साथ कितने पॉइंट देता है, 36 पॉइंट देता है, यानी करीब हाँ 36 पॉइंट रहता है 1:3 का। बट मैंने बोला यार थोड़ा सा रुक लेते हैं, प्रीमियम को नीचे आने तो उसके बाद लेंगे। बट अभी चल रहा है गैस 140 रुपये प्रीमियम, ऑलमोस्ट कितने 28 पॉइंट्स मिल रहा है अभी मार्केट में। लेकिन मैं उस ट्रेड में एंट्री नहीं किया, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा बोल के, ये नहीं प्रीमियम में, लेकिन ये कभी हुआ नहीं, बिकॉज कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता यार। मुझे ले लेना चाहिए था, अभी लग रहा है रिग्रेट हो रहा है। बट ये जो है रूल्स सबको बनाना पड़ेगा। जैसे अभी रिग्रेट हुआ तो अभी तीसरा ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, नहीं दूसरा ट्रेड, उस ट्रेड में मेरा पक्का लॉस होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, बिकॉज लगातार कोई भी इंसान है वो लोग प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते, नहीं लगातार सही ट्रेड कर ही नहीं सकते यार। जैसे नॉर्मल एक ट्रेड तो सही हो गया अभी, जैसे 1:3 तो मिल ही जाएगा थोड़ा देर में। और यही सब के बारे में जैसे और एक बड़ा मिस्टेक है कि जब भी जैसे अभी मैंने ट्रेड नहीं लिया, ये भी बड़ा मिस्टेक है। अभी मेरा सेटअप था, मुझे ले लेना चाहिए था, कितने 12 पॉइंट का पड़ता है यार एसल, तो उसके अगेंस्ट में 36 पॉइंट मिलने वाला था ना। अभी नहीं ले ट्रेड, अभी जो नहीं चलेगा उसको लूँगा, तो ये बड़ा मिस्टेक है ट्रेडिंग करते करते। मैं अभी इसी के बेसिस में मैंने काफ़ी लॉसेस किया हूँ, बिकॉज जिस दिन तीसरा दिन एसल होता था ना, चौथा दिन ट्रेड लेने का हिम्मत ही नहीं होता था, उसी दिन मेरा जितना लॉस हुआ उसको रिकवर कर देता था। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मैंने फॉरेक्स मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुका था, जैसे $100 से $300 का मैंने प्रॉफिट किया था। बट ये इसका क्या बोलते हैं, कुछ प्रूफ नहीं है, यही बोल सकता हूँ सिर्फ मैं, बिकॉज मैंने किया था। उसके बाद एक क्या मुझे चूल हुई, मैंने ट्रेडिंग में करीब से करीब 15 दिन में पूरे कैपिटल वाइप आउट किया। फिर से एक महीना में डिपॉजिट किया था करीब $200, उसको भी मैंने डिपॉजिट किया था, कुछ रूल्स के चलते नहीं हुआ बोल के बहुत काफ़ी लॉसेस हुआ, इसीलिए बोल रहा हूँ।
और ये फॉरेक्स मार्केट अच्छा मार्केट है, उसमें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, लेकिन अभी इनकम नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। यही है कि देखते हैं कहीं से इनकम आएगा, चाहे कुछ करना पड़ेगा तो ही आएंगे, फिर से वापस ट्रेडिंग करेंगे। ऐसे तो काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, बट साइकोलॉजी में भी थोड़ा थोड़ा पकड़ ले रहे हैं कि साइकोलॉजी में किस तरीक़े से माइंड को, चलो ट्रेड लिए हैं तो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ये सबसे नहीं करना पड़ेगा सर। रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट एक है, जैसे बोलते हैं कि 1 से 2% ही आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये बड़ा कैपिटल में होता है, जैसे आपके पास 1-2 CR रहेगा तो ही। अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग करो ऑप्शन ट्रेडिंग, तो यही बोलूँगा कि यार 40,000 से करो, 60,000 से आप इंट्राडे इक्विटी करो यार, उससे अच्छा तो 60,000 और 40,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करो। उसमें से भी मैक्स आपको 1,000 का रिस्क लेना पड़ेगा, एक लोड शॉर्ट करना पड़ेगा 40,000 से, तो ही प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अदरवाइज़ आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, बिकॉज मार्केट में जैसे आपका एसएल हुआ उस दिन आपको लगेगा यार 3 लॉट ले लेते हैं, रिकवरी कर देंगे पूरे दिन का। ऐसा कभी जैसे एक्सपायरी दिन ये काफ़ी हुआ है मेरे साथ। 1 लॉट में तो प्रॉफिट हो गया, चलो 3 लॉट में अगर इतना 30 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे तो इतना हो जाएगा यार 6,000 हो जाएगा एक ही दिन में, लेकिन ये कभी होता नहीं है। काफ़ी साथ ये जो भी है मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो और कुछ एक्सपीरियंस है कि टेक्निकल एनालिसिस में भी ये है कि पहले जो मैं प्लानिंग है, जो प्लान किया रहता हूँ वो ट्रेड पे मैं लेता ही नहीं, और जो प्लान नहीं किया हूँ उसको लेता हूँ। और जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे बोल रहा था कि जैसे मैंने एक लेवल मार्क किया, जैसे चलिए 24,500 के लेवल पे आएगा तो मैं इसमें बाइंग करूँगा, लेकिन मार्केट में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे अथी कर देगा, ब्रेकडाउन दे देगा 24,500 के नीचे, तो मैंने सेलिंग कर दूंगा। लेकिन वहाँ मार्केट क्या करता है, ट्रैप कर देता है जैसे रिवर्स होके। तो ये है कि मैं कभी प्लानिंग बनाता हूँ, लेकिन उस प्लान को कभी फॉलो ही नहीं करता हूँ। ये अभी मुझे पता चल रहा है, अभी क्या पहले से भी पता था, सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ अपने जो भी मिस्टेक है ट्रेडिंग से रिलेटेड। या आपको इसी चैनल पे ट्रेड विद सुरेश पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो देखो यार क्या करना पड़ेगा ट्रेडिंग में, सबसे मिस्टेक है कि ट्रेडिंग करना है तो सीखना पड़ेगा और डेडिकेशन के साथ। मैं ये भी सोचता था कि चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, लेकिन इधर चल गया 10 लाख रुपीज़। ये बहुत बड़ी दुख की बात है अभी, और एज अनएम्प्लॉयमेंट बात है। अभी 12 पास हो, देखते हैं क्या होता है अगले 2-3 साल में, अदरवाइज़ ट्रेडिंग छोड़ दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए एंड तक थैंक यू यार।